मेरे प्यारे मेरे लाडले स्टूडेंट, नन्हे मुन्ने यारों, आज हम वापस जुड़ गए एक साथ। देखो हमने इससे पहले क्या कर लिया है, ध्यान से सुनो। हमने इससे पहले क्या कर लिया है कि 3 बेसिक वीडियो डाल लिए हैं और वो चारों पार्टों में काम में आएंगे। वो आपके जो केमिस्ट्री से रिलेटेड 4 पार्ट है 10th की साइंस में, उन चारों में से काम में आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर, पूर्ण विश्वास है कि वो वीडियो आप देख के आए होंगे। और अगर नहीं देख के आए तो अभी मैं बोर्ड पे फंसा लूंगा आपको, अभी बोर्ड पे सवाल में फंसा लूंगा। अगर किसी प्यारे बच्चे ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले देखे और उसके बाद इस वीडियो को ओपन करें। तो चलो आज हम चलते हैं पाठ की ओर और हमारा पहली हेडिंग आ गई है, ये लो आ गई है सामने, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। एकदम इजी वे में समझेंगे, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए अभिकारक किधर लिखे जाते हैं, उत्पाद किधर लिखे जाते हैं, रिएक्शन होती क्या है, अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कितने, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेते हैं। लिख लेते हैं हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपस में, नोट करते जाओ, का आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ, एक नया पदार्थ बना लेना ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। देखो अगर किसी प्यारे बच्चे के पास नोट्स लिखे हुए हैं तो कोई बात देता नहीं है, कोई बात देता नहीं है। लैंग्वेज 19-20 हो सकती है, समझो टॉपिक को, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन शर्त है, यहां शर्त है, बना हुआ नया पदार्थ जो भी है गुणों में पहले वाले कौन से, जो पदार्थ भाग ले रहे थे, पहले वाले पदार्थों से भिन्न होना चाहिए, शर्त है। देखो आगे आगे चलते जाओ, इसकी और डेफिनेशन निकालते जाएंगे। जिसे हम एग्जाम्पल लेते, बिना उदाहरण के तो कोई चीज समझ में आ ही नहीं सकती, बिना एग्जाम्पल के तो कोई चीज समझ में आ ही नहीं सकती। और हम एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जैक्टली वही एग्जाम लेके चलेंगे, एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 1, जिसे मैंने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने को कैसे दिखाते हैं हम, तीर के निशान से, पिछले वीडियो में बता रखा है ना, तो तीर के निशान से दिखा दिया है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी हमको इतना ही लिखना है क्योंकि हमें रासायनिक अभिक्रिया में, आप देखो हमने क्या पढ़ा था, तीर के निशान एरो के बाईं ओर लिखी हुई चीजें होती है वो क्या होती है, अभिकारक होती है। तो ये दोनों ही क्या हो गए हमारे, अभिकारक हो गए। और एरो की दाईं ओर लिखी हुई चीजें क्या होती है, उत्पाद होती है। तो यहां से हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं एकदम इजी भाषा में, यहां लिख देता हूं, अभिकारकों
आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, अभिकारकों को क्रियाकारक भी कहते हैं। अभिकारकों, क्रियाकारकों का आपस में क्रिया करके नया उत्पाद बनाने की क्रिया या बनाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये लो मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये हुई बात। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और इनमें से जो चाहे वो डेफिनेशन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। जैसे हमने कहा मैग्नीशियम, क्या कहा हमने? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये बदल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्यों बनाता है? जस्ट रासायनिक समीकरण जब आएगी ना, हम हर एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे। शर्त यह होगी कि आप सूत्र निर्माण का वीडियो देख के आए, सूत्र निर्माण का वीडियो देख के आए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। अब देखो यहां से सवाल क्या आ सकता है? यहां से सवाल क्या आ सकता है एग्जाम में? पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ लेगा कार्बन के दहन की, कार्बन के दहन की अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया लिखिए। देखो पूछने को यह भी पूछा जा सकता है, मैग्नीशियम के दहन के लिए अभिक्रिया लिखिए। मैग्नीशियम के दहन के लिए अभिक्रिया लिखिए। पूछने को यह भी पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई सा भी। देखो दहन का मतलब क्या होता है? किसी का जलना। दहन का मतलब क्या होता है? किसी का जलना। भाई साहब यहाँ दहन होना है। कार्बन की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ होती है तो आंखें बंद करके लिख दो, आंखें बंद करके लिख दो कि कार्बन का क्या हो रहा है? दहन हो रहा है, जल रहा है। वो कार्बन क्या हो रहा है? जल रहा है। और अगर मैग्नीशियम की क्रिया भी किसके साथ हुई है? ऑक्सीजन के साथ में हुई है, तो उसका भी क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। ऐसे ही देखो मेथेन की अगर क्रिया, मेथेन CH4 की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसका भी क्या होता है? दहन ही होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बनता है रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया लिखिए। समीकरण नहीं, समीकरण नहीं, समीकरण भी पूछ सकता है लेकिन उसकी बात कहां करेंगे? रासायनिक समीकरण में। आई होप कि रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि क्या होती है, ठीक है। अब देखो इसमें ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अभिकारक और उत्पाद हमारे पहले से ही आपको समझाए हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर किसी बच्चे को साथ साथ नोट्स उतारने हैं तो वो वीडियो को पॉज करे, स्क्रीनशॉट ले और अपनी कॉपी और पेन उठाए और हमें नहीं, आप खुद क्या करें, वो नोट से बनाए। रासायनिक समीकरण, नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 है हमारी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, देखो इसमें क्या होता है? ये रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे अभी 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 और अभी लिखा था हमने कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अभी लिखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाना, जो गुणों में क्या होना चाहिए? दोनों से
भिन्न होना चाहिए। देखो CO2 और ऑक्सीजन और कार्बन के गुण नहीं मिलते आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन के गुण आपस में नहीं मिलते। आप देखो ये क्या था, अभिकारक, ये दोनों ही क्या थे, अभिकारक। ध्यान से सुनना, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, अभिकारक। और ये क्या था, उत्पाद। एम आई राइट, एम आई राइट? इतना तो मेरे नन्हे यार जानते होंगे, मेरे प्यारे बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ये तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था सर। वाह, यही बात है ना, पहले ही क्लियर कर लिया था। अब देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लिखे हुए अभिकारकों व उत्पादों को, दोनों को, किसी भी अभिक्रिया में लिखे हुए अभिकारकों व उत्पादों को उनके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। परिभाषा लिख सकते हो आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखे हुए अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों या सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। और अब प्यारे बच्चों, वो टॉपिक काम में आएगा, सूत्र निर्माण, उसके बिना तो नहीं चलेगा। सूत्र निर्माण वाला टॉपिक पढ़ के आए हो ना, आई होप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। बताओ, कार्बन का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक होता है C, कार्बन का प्रतीक होता है C। तो इस अभिकारक को लिख दिया प्रतीकों के रूप में। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। लेकिन गांठ बांध लेना, लेकिन गांठ बांध लेना आज से ही कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं, अब आप कहोगे सर हमें क्या पता गैसें क्या है? अरे सूत्र निर्माण में जिन तत्वों पर माइनस लगा हुआ था, जिन तत्वों पर क्या लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था, वो हमेशा द्विपरमाणविक रूप में मिलते हैं, एकल परमाणविक रूप में नहीं मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में नहीं रहता है भाई साहब, ये O2 के रूप में, वो नाइट्रोजन N2 के रूप में, द्विपरमाणविक रूप। द्विपरमाणविक का मतलब होता है दो परमाणुओं का एक साथ होना, दो परमाणुओं का एक साथ होना। चुपके से सुन लो, चुपके से लिख लो, कोई पड़ोसी सुन लेगा। दो परमाणुओं का एक साथ होना, जैसे Cl2, जैसे F2, इसको कहा जाता है द्विपरमाणविक। तो जहां कहीं भी अकेली दिखे ना, नहीं अकेली नहीं, दो, ये अकेली बाजार ना जाया करे, नजर लग जाएगी, अकेली बाजार ना जाया कर कि नजर लग जाएगी। C+O2, और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? CO2 में, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। और इसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? रासायनिक समीकरण। यही थी वो हमारी रासायनिक समीकरण। अब बताओ, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कुछ भी तो नहीं है ना। पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, बड़े प्यार से। पहले क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, वो मेरी जिम्मेदारियां हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, कंधे से कंधा मिला के, मैं आपका नंबर नहीं कटने दूंगा। इन चारों पार्टों में नहीं, इस आपकी 10th की साइंस में, आपकी इस 10th की साइंस में कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लिखे हुए अभिकारकों व उत्पादों को उन्हीं के प्रतीकों या सूत्रों के रूप में लिख देना क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, ये हमारे पास में समीकरण थी ना, अभिक्रिया थी। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब देखो, अब आपके सूत्र निर्माण का पता चलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब पता चलेगा मेरे प्यारे लाडले नन्हे मुन्ने गोलू मोलू, क्या क्या पढ़ के आते हैं, कितना मेरा कहना मानते हैं वो,
ठीक है। मैग्नीशियम का प्रतीक बताओ। और अगर नहीं आता है तो वो कॉपी का वो पेज उठाओ जिसमें आपने उसके नोट्स बनाए थे सूत्र निर्माण के। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O होता है, लेकिन हम किस रूप में लिखेंगे? O2 के रूप में लिखेंगे। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? इधर आओ, चुपके से इस बोर्ड के कोने पे देख लो, चुपके से बताओ। सूत्र निर्माण में पढ़ा था मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? +2। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? +2। और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? -2। अगर ये दोनों चार्ज इक्वल हो तो सूत्र निर्माण में हमने पढ़ा इनको काट दो, ये बराबर है, ठीक है। और अब जितना हो सके इन दोनों को चिपका के रख दो, तो MgO क्या निकला? MgO। अब जो ये समीकरण है ना, ये असंतुलित है। अब जो ये समीकरण है वो क्या है? असंतुलित है। अब इसको संतुलित करते हैं, बाकी तो पूरा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। नेक्स्ट आगे की बात ये होगी। तो Mg + O2 कन्वर्ट इनटू MgO। अब देखो, कभी भी किसी भी समीकरण को संतुलित करना होता है, पहले तो ये बात करते हैं, जब समीकरण असंतुलित होती है तो क्या कहते हैं? नोट लगाओ और लिखो। कॉपी में ऊपर जहां डेट डालते हैं ना, वहां नोट लगाओ और लिखो। नोट लिखो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो चीजें पूछेगा ना आपसे। नोट असंतुलित समीकरण को, असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम इंपॉर्टेंट को लगाएंगे MTS या AMBL। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ वो AMBL, और इसको लगा देता हूं मैं MTS। MTS दुनिया से अलग है दिल, दुनिया से अलग है। अब क्या अलग है दुनिया से अलग? क्या है? केमिस्ट्री पढ़ाना मेरा रे, दुनिया से अलग है केमिस्ट्री पढ़ाना मेरा रे। इधर देखो, M का मतलब मुझे, M का मतलब मुझे, T का मतलब तुम्हें, और S का मतलब सीखना है। मुझे तुम्हें सीखना है। ये कौन कह रहा है? आपने जिसके सामने ये लिखा है, इसके नोट में लिखा है ना, तो ये हेडिंग आपको कह रही है, ये नोट आपको कह रहा है मुझे तुम्हें सीखना है, सीखो इसको, ठीक है। और कभी कभार हम लगा देंगे AMBL, AMBL। इसको अगले टॉपिक में बात करते हैं। इसकी सभी चीजें एक साथ ही दे दी ना तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो MTS, ठीक है। तो ये कहानी हुई। सवाल क्या पूछेगा? सवाल क्या पूछेगा? दो सवाल बनते हैं यहां से। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जब भी रासायनिक समीकरण का उदाहरण दो तो कोशिश करना पहले उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख दो और उसके बाद में उसका क्या दो? समीकरण दो। उसके बाद इसको क्या करते हैं? बैलेंस करके दे देते हैं, जो अगले टॉपिक में हम समझा ही देंगे, समझा ही देंगे, समझा ही नहीं देंगे, याद करवा देंगे आपको, ठीक है। ये देखो, ये पूछ सकता है रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को उदाहरण सही समझाइए। दो उदाहरण दे दिए, दोनों में से कोई एक लिख दो। और क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाया, और ज्यादा क्वेश्चन को अगर उलझाया तो क्या पूछेगा? तो ये पूछेगा रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? कार्बन के दहन की संतुलित समीकरण दीजिए, कार्बन के दहन की संतुलित समीकरण दीजिए, या फिर मैग्नीशियम के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए। यहां से अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, मैग्नीशियम के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए। नोट करो ये क्वेश्चन, नोट करो ये क्वेश्चन। और अगर नहीं भी हो रहा है, टाइम का अभाव है, तो बेटे पूरा पाठ होने के बाद में हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर भी होंगे। लेकिन अभी नोट करो, बड़ा बेटर होगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है मैग्नीशियम के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखो, यह समीकरण तो कैसी है? असंतुलित है। संतुलित करना क्या हो? तो जब कभी भी समीकरण को संतुलित करना हो तो दोनों साइड में तीर के निशान के
दोनों साइड में, यानी अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर कर दो। शर्त यह है कि सूत्र चेंज नहीं होना चाहिए, और सूत्र चेंज नहीं होना चाहिए इस बात को केवल वो बच्चा समझेगा जिसने सूत्र निर्माण को अच्छे से पढ़ा है, जिसने सूत्र निर्माण को बड़े अच्छे से पढ़ा हो, वही बच्चा इस बात को समझ सकता है। देखो इधर मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 1, कोई एतराज नहीं। इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1। अब देखो कुछ मेरी तरह भोले जी हुए, वो कहेंगे सर MgO2 लिख देंगे। नहीं भाई साहब, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये नहीं होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO ही होता है, जो हमने सूत्र निर्माण से किया है, हमने कैलकुलेट किया है, बनाया है, रट्टा नहीं है। तो वो गलत नहीं हो सकता। तो ये तो गलत है फिर MgO2 लिखना। तो अब क्या करें, संख्या को 2 कैसे बनाए? तो हमें क्या करना है, इससे आगे यहाँ 2 लगा देना है। तो ये 2 इससे गुणा हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन नुकसान हो गया है, मैग्नीशियम बढ़ के कितने हो गए, 2 हो गए। और अब मैग्नीशियम को 2 बनाना है। तो फिर सवाल, सर Mg2 लिखे क्या? क्योंकि अभी आपने ऑक्सीजन को O2 लिख दिया था। नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चों, ये धातु है और ये क्या है, अधातु है। अब आप कहोगे धातु क्या है और अधातु क्या है? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो धातु है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से आता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से आता है। धातुएं कभी द्विपरमाणविक रूप में नहीं रहती है, एकल परमाणविक रहती है इससे Mg, ठीक है। और अधातुएं कभी एकल परमाणविक रूप में नहीं मिलती है, ये कौन से रूप में मिलती है, द्विपरमाणविक। तो Mg को Mg2 तो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, कदापि नहीं। तो क्या करें, इसको 2 बना दो ऐसे। आई होप कि रासायनिक